अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल EasyT 019 पर। तो गाइस, आपकी जो फाइनल एग्जाम है वो आ ही गए हैं। आपकी कक्षा 9वीं और 11वीं के एग्जाम है जो मार्च में शुरू हो जाएंगे। कक्षा 9वीं का पहला पेपर जो है 17 तारीख को मैथमेटिक्स यानी गणित का आपको पेपर है। तो उसी के लिए मैं आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आपको एंड तक देखने से मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ कि आपके बहुत सारे नंबर जो इसमें से कवर हो जाएंगे और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। सबसे पहले आपको स्टूडेंट होकर आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार क्वेश्चन आना है, किस प्रकार क्वेश्चन नहीं आना है। तो गाइस, आपको इसको आप आदर्श प्रश्न पर समझ लीजिए, आदर्श प्रश्न पर समझ के सॉल्व कीजिए। इस पेपर को आप सॉल्व करते हुए आप देखेंगे कि आपको कितना आता है और कितना आपको सीखने की और ज़रूरत है, कितनी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है। तो आप इसको सॉल्व करना है और आपको देखेंगे कि इसके क्वेश्चन जो है सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को भी मिल सकते हैं। तो गाइस, बस आपको इस 5 मिनट का वीडियो देख लेना और आपके बहुत सारे नंबर कवर हो जाएंगे। तो आपको अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए गाइस, क्योंकि अब आपको हमारे चैनल आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि गाइस, आपको हमारे चैनल से बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको बस हमारे चैनल से जुड़े रहना है और अपने दोस्तों को भी जोड़कर रखना है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें आपको बस वीडियो देखना है और आपके पूरे जो नंबर जो है कवर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन में जो आपको चूज द करेक्ट ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक सही है तो आपको बताना है। तो पहला है 12 का 1/6 क्या है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे आपको भी पेपर में, आपको देखने को ऐसे ही मिलेंगे। तो 12 का 1/6 क्या है, तो इसको आपको जानते हैं कि 12 का 1/6 कैसे निकालेंगे। 12 का 1/6 ऐसे करेंगे तो 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। शंकु का आयतन आपको बताना है। शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन आप ये दूसरा क्वेश्चन है, शंकु का आयतन क्या होता है। तो उसका सूत्र होता है, तो आपको बताना है कि π/3πr² होता है। बात है नेक्स्ट पे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो गाइस, आपको पता ही है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन डी आंसर है इसका। नेक्स्ट है बहुपद 4x² + 5x³ + 2x + 1 की घात क्या है। तो इस घात को आपको जानते हैं कि जो सबसे बड़ी पावर होती है तो वही उस बहुपद की घात हो जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर आपको 3 दिख रही है, तो यही घात इसकी आंसर हो जाएगी। तो 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट है एक त्रिभुज के 2 कोण 30 व 60 हैं, तो तीसरा कोण कितना होगा। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ पर 30 और 60 दो आपको दिए गए हैं। 30 और 60 दोनों क्या होते हैं, दोनों मिलाकर 90 होते हैं। यानी जो बचा हुआ है आपका आंसर तो 90 होंगे। 180 के लिए 90 की जरूरत है, तो आपका आंसर हो जाएगा 90। उसका 90 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है, जिस उसको ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपको ऑप्शन में देख करना है। पहला है 1/4 + 3/4 क्या हो गई। तो आप जानते हैं 1 और 3 4/4 इसका हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर है 1। दूसरा है बिंदु 3 4 में भुज का मान क्या होता है। तो आपको पता है कि जो भुज का मान होता है वो x का मान होता है और कोटि का मान होता है वो आपका y का मान होता है। तो भुज यानी कि इसमें x का मान कितना है 3, x की कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसका आंसर भी आपका 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर है आपका 3। 1/100 का मान क्या है, तो आपको पता है कि इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। तो ये हो सकता है 0.01। 0.01 इसका आंसर होगा। 100 से भाग देंगे 1 को तो 0.01 आएगा। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये सूत्र ही होता है। उसका आंसर हो जाएगा आपका 2πRh πRh + r। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान आपको पता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान आपका 1 होता है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अब हम आते हैं 70 और 70 पर। तो पहला क्वेश्चन है 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है क्या। तो इसका आंसर आपका है बिल्कुल सही। 1/4 का दशमलव रूप 0.25 होता है क्या, 25 होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार या ऊंचाई होता है क्या, आधार गुणा ऊंचाई। तो नहीं, इसका आंसर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई।
2 5 7 6 7 7 2 में बहुलक क्या है, तो बहुलक 7 है क्या, तो इसका आंसर भी आपका बिल्कुल सही है क्योंकि बहुलक 7 ही है इसमें। किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है क्या, तो नहीं गाइस, ऋणात्मक तो नहीं होगा, अधिकतम 0 हो सकता है लेकिन ऋणात्मक गलत है, तो इसका आंसर भी असत्य है। अब हम आते हैं तो एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना आप। हीरोन का सूत्र क्या है, अर्धपरिमाप का सूत्र क्या होता है, एस बराबर, तो आपको पता है कि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो आंसर आपका ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि 2 की पावर 4 करेंगे तो ये आंसर आपका 16 आएगा, यानी 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आपका आंसर हो जाएगा। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, आपको पता है कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष हमेशा होते हैं, तो 4 आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्या लेना है आपको, 1 2 3 4 5 5 बटे 5, तो आप इसको जोड़ के निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका जो बीच में होता है वही उसका माध्य होता है, तो 3 हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। एक सिक्के को उछालने पर चिताने की प्रायिकता क्या है, तो एक सिक्का उछालते हैं तो क्या आएगा, या तो चित आएगा या पट आएगा, यानी कि आपको दोनों में से कोई भी एक है, तो चित एक किसी यानी कि प्रायिकता क्या होगी 1/2, तो इसका आंसर आपका 1/2 हो जाएगा। अब हम आते हैं सही जोड़ी आपको जो मिलाना है वो उसको आप इसमें करेक्ट कर देता हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है -7 + 12, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, अभी सही -7 और 12, तो इसका क्या हो सकता है आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। 2/10, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.2। 2/3 1/3, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। -4 × 5, तो ये हो जाएगा -20, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 36 का 1/3 निकालेंगे तो इसका आंसर आपका 12 आएगा, तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेना है, तो गाइस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, तो आपको उनको अच्छे से क्वेश्चन कर लेना है, और आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन में से एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन है कि 4.5 5.4 5.1 1.9 को आरोही क्रम में लगाना है, और दूसरे क्वेश्चन में आपको उनका अवरोही क्रम में लगाया 4.9 4.8 4.4 4.7, तो उनको आपको अवरोही क्रम में लगाना है। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि एक आरोही क्रम में एक अवरोही क्रम में, और ये आपको 4 -1 3 8 में भोजी कोटि के मान लगाना। तो गाइस ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, कौन सा भोज होता है कौन सा कोटि, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगी। खसी चतुर्थांश में आपको ये बताना है कि ये बिंदु आपके किस में स्थित है, किस चतुर्थांश में, तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण की परिभाषा, प्रवृत्ति कोण किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा भी आपको अच्छे से कर लेना है। 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। बेलन में शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है आपको। तो गाइस आपसे क्वेश्चन में कोई से भी सूत्र भी पूछ सकता है, तो आपको सूत्र भी अच्छे से कर लेना है। उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिनमें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं, या आप कौन सा बताना। दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य वाले क्वेश्चन भी आएंगे आपको। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है आपको 3/4 2/7 को, और ये आपको रिक्त स्थानों में आपको चिन्ह बनना है कि कौन सा बड़ा है। बड़े के लिए इसको यूज़ करते हैं, ये वाला बड़ा होता है, जिसके साथ ये मुंह होता है तो बड़ा होता है। छोटे के लिए इसको प्रयोग करते हैं, बराबर के लिए इसको। तो आप देख लीजिए, इसको आपको भाग देकर देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है आपको, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। या भाग देकर आपको यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर किसी को एक को बनाकर आपको देख लेना है, तो इनमें से आप अच्छे से कर लीजिएगा। y² - 2y + 1 P0 P1 P2 निकालना है, तो आपको y के स्थान पर 0 रखना है एक बार, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। तो इस प्रकार से आपको जो आंसर आएंगे उनको आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं। x - 1 4x³ + 3x² - 4x + k का गुणनखंड है, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज के 2 3 4 के अनुपात में जो अनुपात में कोण दिए गए हैं, इस त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करना है। आपको पता है कि सभी त्रिभुज के कोण 180 डिग्री होते हैं, तो आपको 2x + 3x + 4x = 180 डिग्री, इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है।
2x + 3x + 4x = 180 डिग्री। आपको इससे सॉल्व कर लेना है, इसका मान निकाल कर 2, 3, 4 के अनुपात में आपको आंसर निकाल लेना है। तो आकृति में ए बी और सी डी परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए ओ सी सी ओ बी बराबर 4.5 दिए गए तो आपको सभी कोण ज्ञात करना है। तो ये भी सरल है गाइस, आपको अच्छे से क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत सरल क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत की है, पढ़ाई की है। तो ये आपको फिगर दिया गया है, तो उस फिगर के मुताबिक आपको सॉल्व कर लेना है। यदि एक समांतर चतुर्भुज में के विकर्ण बराबर है, दर्शाइए कि यह एक आयत है। ये प्रमेय आपको अच्छे से कर लेना है। दर्शाइए कि ये चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो समचतुर्भुज होगा। ये भी प्रमेय आपको अच्छे से कर लेना है। गुणनखंड ज्ञात करना है, आपको उसकी गुणनखंड ज्ञात करना है और इसका प्रसार करना है। कार्तीय तल में बिंदु 3, 1, 0, 5, -3, -5, -2, 4 इनको दर्शाना है आपको। आकृति देखकर निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। बिंदु डी की कोटि बताइए, बिंदु ए का भुज, बिंदु बी की चतुर्थांश, बिंदु 5, 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है आपको। ये आपको फिगर भी इसमें दिया गया है, तो उस फिगर को देखकर आपको बताना है। दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये आपको कर लेना अच्छे से। और ट्रायंगल एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो ये दर्शाइए कि ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ ए बी बराबर एसी है। तो आपको उसको अच्छे से कर लेना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र में जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये भी प्रमेय आपको अच्छे से कर लेना है। ये क्या प्रमेय है? सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। 60 डिग्री का कोण बनाकर उसका समद्विभाजक खींचिए। निम्न मापों के कोणों की रचना करना है आपको। 30 और 45 डिग्री बनाना है। कैसे बनेंगे? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेमी, 11 सेमी और 13 सेंटीमीटर की हों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। समद्विभाजक त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है, उसके बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कि ये क्या होगा। एक बेलनाकार बर्तन के आधार का परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। उसकी इसमें बर्तन में कितना लीटर पानी आ सकता है, तो आपको इसका ज्ञात कर लें। सेंटीमीटर त्रिज्या की ऊंचाई 28 सेमी है, इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो आप गाइस इसमें फॉर्मूला में देखेंगे आपको एज इट इज किसी भी चीज़ को एक चीज़ छोड़ दी गई, बाकी सब चीज़ दी गई होंगी। आपको उनसे अच्छे से दिमाग लगाकर निकाल लेना है। आपको उनको सरल करना है कि ये क्या आंसर होंगे। और ऑप्शन में भी इसकी और में भी इसकी यही है कि आपको इनको दोनों को सरल करना है। तो आपको उनको अच्छे से कर लेना है, तो आपकी इसकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको परिमाप निकालना है। आपको सारे भुजाएं दी गई हैं, तो इनके आपको परिमाप निकालना है। रही में एक घंटे में के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोज ने 1 घंटे 3/4 तक व्यायाम किया। तो किसने अधिक समय तक व्यायाम किया, आपको इसका आंसर जो है बता देना है। तो आपको इसका आंसर बताना है। हल करो कि इसको आपको हल करके बताना है और निम्न संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए योग करना है। आपको संख्या रेखा का प्रयोग करके ही योग करना है। और हम आते हैं ये क्वेश्चन पर, जिसमें आपके एक महीने में एक परिवार द्वारा मासिक आय 20,000 है। विभिन्न पदों पर व्यय आपको दिए गए हैं, तो इसको आपको दंडालेख खींचना है। और इसके अंतराल में ये दी गई निम्नलिखित बारंबारता सारणी के नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ये प्रश्न आपके उत्तर देना है, इन प्रश्नों के उत्तर। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट कि एक पांसे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों की जो बारंबारता सारणी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारता निम्न सारणी दी गई है। तो प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात आपको करना है। और एक और क्वेश्चन है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त होती है। चित्र 455 पट 545। प्रत्येक गणना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। तो गाइस ये आपका प्रीवियस का पेपर है, इसमें हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन कुछ जो पाठ्यक्रम है वो कम कर दिए गए होंगे। तो आपको उसको आदर्श प्रश्न पर समझ कर सॉल्व करना है। जिन क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आना है, तो उसकी भी आपको एक जांच होगी कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको उसको भी हेल्प मिलेगी और आपको उसको नहीं करना है। तो आप उसको छोड़ दीजिएगा और आप इन बाकी क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि गाइस आपने प्रीवियस ईयर में देखा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ आपको
कुछ क्वेश्चंस पे आपको अपने हाथ में आ जाएंगे कि ये क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, तो इनको गाइस सॉल्व कर लीजिएगा और हमारे चैनल से बने रहिएगा। हमारे से क्वेश्चंस आपको वीडियो और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो है लाते रहेंगे, आपको पेपर में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ऐसा हमारी टीम आपको आश्वासित करती है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।